बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ हादरुद्दोसलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर, जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने यह सारी कायनात बनाई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त? मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक की कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी, अल सादात दवाखाना साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान से। दोस्तों, हमारा मौजू चल रहा था दिल की बीमारियाँ, और दिल की बीमारियों में आज हम जिक्र करेंगे कुश्ता मरजान का। कुश्ता मरजान को तिब में बहुत अहमियत हासिल है। ये मुफर्रह कलब है, दिल को ताकत देता है और दिल को तमाम अमराज से, खफकानुल कल्ब या तस्कीनुल कल्ब, इन दोनों मर्ज़ों से या हार्ट अटैक से, ये दिल की तमाम अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम कुश्ते की जानिब जाएँ, मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल सादात दवाखाना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों और अज़ीज़ों तक पहुँचे और आपके जो दोस्त और अज़ीज़ हैं वो भी इस बीमारी से महफूज रहें। और आपकी ये एक शेयर हमारे लिए बरोज़ माशर अल्लाह की पाक बारगाह में सदका जारिया का काम देगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं नुस्खा की जानिब। आपने पंसार स्टोर से शाख मरजान लेनी है 50 ग्राम। शाख मरजान देख कर लेनी है, अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी हालत में हो, और जो अच्छा होता है वो पिंक कलर में होता है। और आपने ये खूबसूरत और अच्छे देख कर साफ़ सुथरा लेकर आपने इसको ले लेना है 50 ग्राम। और फिर आपने लेना है देसी ताज़ा मक्खन हो, भैंस का मक्खन 1 पाव। तो आपने एक छोटी कुजिया ले लेनी है, छोटी हांडी ले लेनी है। उसमें आपने 50 ग्राम जो है, एक आध पाव मक्खन नीचे रख देना है, उसके ऊपर ये शाख मरजान रखने हैं। फिर उसके ऊपर वो आध पाव जो बाकी मक्खन बचेगा वो आपने ऊपर दे देना है। इसके ऊपर ढक्कन लगाकर तो आपने इसको मट्टी लगाकर, मट्टी भी आपने ऐसी लेनी है जिसमें वो कुम्हार बर्तन बनाते हैं, वो चिकनी मट्टी होती है, मजबूत मट्टी होती है। आपने इसकी कपड़ वट्टी करनी है। आपने इसमें तकरीबन आधा किलो वो मट्टी हो जाए। इसमें आपने वो मुल्तानी मट्टी जिसको बोलते हैं, और औरतें अमूमन खाती भी हैं, और आम पंजाबी ज़बान में उसको गाजनी कहते हैं। आपने एक स्टांक वो इस्तेमाल कर लेनी है, इसमें मट्टी में शामिल करनी है, और एक स्टांक पुराना गुड़ इस्तेमाल करना है, और साथ तकरीबन 50 ग्राम को पुराना कपड़ा हो, जो उसके वो आपने पीसेस करके वो इस मट्टी में मिक्स कर लेने और अच्छी तरह गूंद लेना है। और इसको गूंद के इंतहाई मजबूत और ताकतवर इसकी वो कपड़ वट्टी करके तो आपने आपने ऊपर लेप करना है उस डोली के ऊपर। तो अच्छी तरह जब ये लेप उसका खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको 15 किलो गोहे की आग देनी है। जब आग ठंडी हो जाएगी तो आप इसको निकाल लें। ये इंतहाई खूबसूरत और मुफर्रह पिंक कलर में कुश्ता आपका शाख मरजान तैयार होगा। लेकिन अभी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने लेनी है एक 3 पाव वाली अर्क से आतशाक गुलाब की बोतल। तो आपने इसको खरल में डाल लेना है। थोड़ा थोड़ा अर्क डालते जाएं और इसको खरल करते जाएं हत्ता कि सारी वो बोतल इसमें ख़त्म हो जाए। तो आपका ये कुश्ता मरजान, शाख मरजान भी 2 किस्म का होता है। एक को शाख मरजान कहते हैं, ये पिंक कलर का होता है। दूसरा बेख मरजान होती है, वो जैसे शहद के वो छत्ता होता है, इस तरह का सुराखदार होता है। वो वाइट कलर का या हल्का स्याही ग्रे कलर का होता है। तो ये हमने लेना है शाख मरजान। तो आपने इसको जब ये खरल करते जाएंगे, अर्क डालते जाएंगे, खरल करते जाएंगे, जब ये पूरी बोतल अर्क की ख़त्म हो जाएगी तो आपका ये कुश्ता शाख मरजान तैयार है। और ये दिल की तमाम अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। तो ये आप इसको सेब में इस्तेमाल करवा सकते हैं, या इसको किसी भी खाने वाली चीज़ के इस्तेमाल कर। पहले तो लोग मक्खन में इस्तेमाल करते थे, आप इसको मक्खन में, वो चूँकि चिकनाई है और चिकनाई जाके वो हमारे दिल के मरीज़ के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, तो आपने मक्खन में इस्तेमाल नहीं करवाना। तो इसके लिए बेहतरीन जो चीज़ है, मुरब्बा बेही ले लें, मुरब्बा आमला ले लें,
یا مربع سیب کا لے لیں، کسی چیز کا بھی مربع مل جائے تو یہ مربع بھی دل کو طاقت دیتے ہیں، اور یہ جو کشتہ مرجان ہے دل کی تمام امراض سے مفید ہیں۔ اور ایسے جو لوگ جو اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچانا چاہتے ہیں، یا جن کی فیملی میں پہلے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو تو وہ اپنے آپ کو اب دوسرے اٹیک سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ کشتہ مرجان استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ چونکہ قرآن پاک میں اس کو سند دی ہے مرجان کو، جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے لولو والمرجان فبربکما تکذبان، کہ ہم نے اس میں موتی اور مرجان پیدا کر دیے ہیں، تو پس تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ کشتہ مرجان جو ہے، مرجان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نعمت قرار دیا ہے، اور یہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان کے لیے انتہائی مفید ہے، اور دل کو طاقت دیتا ہے، دل کو فرق بخشتا ہے، اور دل کی جو دھڑکن تیز ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور خاص کر جو ہمارے شریانوں میں بلاکج ہو جاتی ہے، چربی جم جاتی ہے، اور جو خون کا جو پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور کولیسٹرول لیول جو بڑھ جاتا ہے اس کو یہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے، چکنائی کو کم کرتی ہے، اور شریانوں میں جو فلو آف بلڈ ہوتا ہے اس کو ویسلز میں، شریانوں میں ان کو فلو کے قابل بناتی ہے، اور انسان کو ہارٹ اٹیک سے بچاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کشتہ ہمارے صرف نہ ہی دل کو طاقت دیتا ہے بلکہ دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے، اور جگر اور مثانہ کو بھی طاقت دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن میں ایزوسپرمیا ہو، سپرم کی کمی ہو، یا جن میں جراثیم کی کمی ہو، تو وہ استعمال کرنے سے، یہ کشتہ مرجان استعمال کرنے سے انشاءاللہ اس کے تمام امراض، جیسے جو گردی کے امراض ہوں، ان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ منی پتلی ہو جانا، جراثیم کا کمزور ہو جانا، یا مردوں کے تمام امراض جو مثانہ کے لیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی مفید ہے، اور جگر کی گرمی کے لیے، یرقان میں ہیپاٹائٹس کے لیے مفید ہے، اور یادداشت جو انسان کی کمزور ہو چکی ہو تو دماغ کو تندرست کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور یہ تقریباً 7 سے 5 تک تمام امراض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو یہ آپ کشتہ استعمال کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔